हेल्दी रहने के लिए हेल्दी खाना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए आपको अपनी डाइट में कुछ सुधार करने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं कि हेल्दी रहने के लिए आप महंगी चीज़ों को खाएं, बल्कि आप कुछ सब्जियों को अपने डाइट में शामिल कर भी स्वस्थ रह सकते हैं। यहाँ कुछ सब्जियों के नाम बताए गए हैं जिन्हें आप अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। लहसुन मैग्नीशियम, विटामिन B6, विटामिन C और सेलेनियम से भरपूर होता है। ये एक सुपर फूड है जिसका इस्तेमाल पिछले कई सालों से किया जा रहा है। ये ब्लड शुगर के लेवल को नियमित करने, दिल के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और ब्लड में खराब कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा इसमें कैल्शियम, तांबा, पोटेशियम, फास्फोरस, लोहा और विटामिन B अच्छी मात्रा में होता है। हालांकि इसकी मात्रा आपको ध्यान देना चाहिए। हरी मटर पोषक तत्वों से भरपूर होती है। केवल एक मध्यम कप पके हुए मटर को 9 ग्राम प्रोटीन और विटामिन A, C और K, राइबोफ्लेविन, थियामिन, नियासिन और फोलेट जैसे दूसरे पोषक तत्व देने में मदद कर सकते हैं। इसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा होने के कारण मटर कब्ज के खतरे को कम करने के लिए भी फायदेमंद है। पालक आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फोलेट और कैल्शियम जैसे पोषक तत्वों से भरपूर सुपर फूड्स में से एक है। पालक सिर्फ 30 ग्राम कच्चे पालक में से 56% विटामिन A मिलता है। रोजाना पालक खाने से कैंसर, टाइप 2 डायबिटीज, अस्थमा, लो ब्लड प्रेशर के जोखिम को कम करने और पाचन को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। ब्रोकली, इस सब्जी में विटामिन K और C की भरपूर मात्रा होती है। इस सब्जी को कच्चा और पकाकर दोनों तरह से खाया जा सकता है, लेकिन बेहतर होगा कि इसे थोड़ा सा उबाला जाए ताकि इसका अधिक से अधिक हेल्थ बेनिफिट्स मिल सके। यदि आप भी दुबलेपन के शिकार हैं और आसानी से कुछ उपाय करके वजन को बढ़ाना चाहते हो, तो ऐसे में आयुर्वेद द्वारा सुझाई गई कुछ उपाय और जड़ी बूटियों का सेवन आपकी मदद कर सकते हैं। कई औषधियों को अत्यंत प्रभावी ढंग से वजन बढ़ाने में मददगार माना जाता है। सबसे खास बात तो ये है, आयुर्वेदिक की औषधियों से किसी प्रकार के साइड इफेक्ट्स का भी खतरा कम होता है। आइए जानते हैं किन उपाय और औषधियों को प्रयोग में लाकर आसानी से वजन बढ़ाने और आकर्षक लुक, फिटनेस पाने में मदद मिल सकती है। शाम की सैर हमारे दिमाग और शरीर के लिए अच्छी होती है। एक अध्ययन के अनुसार पैदल चलना अवसाद और चिंता के लक्षणों को कम करने में मददगार पाया गया है। रात में टहलने से हमें नकारात्मक विचारों से छुटकारा मिलता है। हमारे दिमाग को दिन की घटनाओं को पचाने का समय मिलता है। जब हम सोने की कोशिश करते हैं तो ये मानसिक स्पष्ट हमारे विचारों की दौड़ को कम करने में मदद कर सकती है। गाजर के नारंगी रंग में बीटा कैरोटीन की मात्रा अधिक होती है, एक एंटीऑक्सीडेंट जो कई तरह के कैंसर के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा ये ब्लड प्रेशर को भी कम कर सकता है, ये आंखों की हेल्थ को भी बढ़ावा दे सकता है और वजन कम करने में भी मदद कर सकता है। गेहूं के दानों को कीड़ों से मुक्त रखने के लिए उसमें माचिस की तिलियां डाल दें, इससे उसमें कीड़ों की पीड़ी कम हो जाएगी। सेब को भूरा होने से बचाने के लिए उसे काटते समय चाकू पर नींबू का रस लगाएं। यदि आटा बेलने पर चिपक जाए तो उसे कुछ समय के लिए फ्रीजर में रख दें। दूध के नीचे चिपकने की संभावना कम करने के लिए बर्तन के तले पर पानी से गीला कर लें। अगर पपीता हरा या सख्त हो तो उसे कुछ दिनों के लिए अखबार में लपेटकर छोड़ दें। कुछ दिनों में ये खाने लायक हो जाएगा। अपने फ्रीजर में बर्फ जमने से रोकने के लिए अपने फ्रीजर के अंदर नमक रगड़ें। खाना पकाने के बाद चावल का पानी ना फेंके, ये स्टार्च का अच्छा स्रोत है। कच्चे दूध में लैक्टिक एसिड मौजूद होता है जो झाइयों को हटाने में मदद करता है। इससे चेहरे की रंगत में भी सुधार होता है। इसका इस्तेमाल करने के लिए आप कच्चे दूध में रुई डुबोकर चेहरे पर लगाएं। करीब 10 मिनट बाद चेहरे को पानी से धो लें। प्रतिदिन योगा करना हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है। यह हमें गंभीर बीमारियों से भी बचा सकता है। फ्रीज में रखे ठंडे पानी को पीने से बचना चाहिए। ये न केवल गले के लिए हानिकारक होता है बल्कि हमारे शरीर को भी नुकसान पहुंचाता है। लाल मसूर दाल से बना फेस पैक लगाने से झाइयों से छुटकारा मिल सकता है। इसके लिए भीगी हुई मसूर दाल को पीसकर पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं। करीब 20 मिनट के बाद क्लीन कर लें। हफ्ते में एक बार इसका इस्तेमाल करने से धीरे धीरे झाइयाँ कम होने लगेगी। जीरा, भारत में खाना पकाने में जीरा का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। स्वाद के अलावा जीरा का इस्तेमाल चिकित्सा उपयोग में भी है। ये इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है, पाचन में सुधार करता है और भूख को बढ़ाने में भी आपकी मदद करता है। किसी भी सलाद में मुट्ठी भर अच्छी तरह से भिगोई हुई मूंग दाल डालने से उसमें प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है, वो अधिक पौष्टिक हो जाती है।
केक पर आइसिंग को चिकना करने के लिए गर्म पानी में डूबा हुआ चाकू लें और उसे केक के ऊपर और किनारों पर धीरे से रगड़ें। इलायची के छिलकों को फेंकने के बजाय चाय के कंटेनर में डालें। इससे आपकी हर चाय में इलायची का बहुत ही बढ़िया स्वाद आएगा। फर्श की सफाई फिनाइल आदि डालकर करनी चाहिए। टॉयलेट और बाथरूम को हमेशा साफ रखना चाहिए, यहाँ से इन्फेक्शन का खतरा अधिक होता है। खाने में पौष्टिक भोजन, दूध, दही, सलाद, फल, अनाज, हरी सब्जियों आदि का प्रयोग करना चाहिए। हमेशा सब्जियों को धोकर प्रयोग में लाना चाहिए। अगर आपकी रसोई में ऐसी सब्जियां रखी हैं जो अपनी ताजगी खो चुकी हैं, तो उन्हें ठंडे पानी से भरे बर्तन में 1 या 2 नींबू का रस डालकर 1 घंटे के लिए रख दें। इससे आपकी सब्जियां फिर से ताज़ी हो जाएंगी। जिन लोग के सिर पर बाल बहुत कम है, वो रात को सोने से पहले चने की दाल का पानी सर पर लगाएं। इससे धीरे धीरे नए बाल उगना शुरू हो जाएंगे। जिन औरतों का पेट ज्यादा बढ़ रहा हो, वो लहसुन के रस से पेट पर मालिश करें। इससे बढ़ता हुआ पेट कम होने लगेगा। दही की मदद से भी झाइयों को कम किया जा सकता है। इसके लिए 2 चम्मच दही में 1 चम्मच नींबू का रस मिलाएं। अब इस मिश्रण को अपने चेहरे पर लगाएं। 10 मिनट बाद ठंडे पानी से मुंह को धो लें। इससे चेहरे पर नेचुरल निखार आता है। हम जब ज्यादा गर्म खाना प्लास्टिक के बर्तनों में रखते हैं तो खाने में ज्यादा केमिकल्स मिल जाते हैं। ये बहुत सारे अलग अलग केमिकल्स का मिश्रण होता है, लेकिन सबसे खतरनाक केमिकल्स जो हमारे खाने में प्लास्टिक से मिल जाता है वो है एंडोक्राइन डिस्ट्रैक्टिंग नाम का जहर, जिससे कैंसर होने का खतरा भी रहता है। इसलिए हमें कभी भी खाने पीने की गर्म चीजें प्लास्टिक के बर्तन में डालनी नहीं चाहिए और ना बहुत ज्यादा गर्म चीज प्लास्टिक के बर्तनों में खानी चाहिए। हाथों से लहसुन की गंध हटाना। लहसुन से काम खत्म करने के बाद अपने हाथों को धोने से पहले हमेशा स्टेनलेस स्टील के शीक पर लगभग 30 सेकंड तक पूरी ताकत से रगड़ें। इससे गंध से छुटकारा पाने में मदद मिलेगी। मीट को डीप फ्राई करने का सबसे तेज तरीका ठंडे बहते नल के नीचे रखना है, लेकिन इसे और भी तेज बनाने के लिए मीट को एल्युमिनियम शीट ट्रे पर रखें। एल्युमिनियम गर्मी का एक बेहतरीन संवाहक होने के कारण आसपास के वातावरण में ऊर्जा को मीट में खींच लेगा। जायफल भी झाइयों को हल्का करने में कारगर होता है। ये स्किन को साफ करने और चेहरे की रंगत निखारने में मदद करता है। इसका इस्तेमाल करने के लिए आप आधा चम्मच शहद में आधा चम्मच जायफल पाउडर डालकर मिक्स कर लें। अब इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाएं। करीब 15 मिनट बाद ठंडे पानी से मुंह को धो लें। सप्ताह में 2 से 3 बार इसका इस्तेमाल करने से काफी लाभ मिल सकता है। मिर्च का तीखापन कम करना चाहते हैं तो बस इसके लिए बीज को निकाल दें। आलू को उबालकर फिर से उसे बर्फ में डालकर उसका छिलका आसानी से छील लें। क्या आप जांचना चाहते हैं कि बेकिंग सोडा अभी भी इस्तेमाल करने लायक है या नहीं? 1 चम्मच बेकिंग सोडा को गर्म पानी में मिलाकर आप जांच कर सकते हैं। अगर इसमें अभी भी बुलबुले आते हैं तो आप इसे बिना किसी चिंता के इस्तेमाल कर सकते हैं। सोने से पहले इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को दूर रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे दिमाग को नुकसान पहुंचाते हैं और सही से आराम नहीं करने देते हैं। इससे इलेक्ट्रॉनिक वैसेस निकलती हैं जो हमारे लिए खतरनाक होती हैं। ये मस्तिष्क और शरीर को कमजोर करती है। नूडल्स बनाते समय उन्हें उबालने के तुरंत बाद ठंडे पानी में डाल दें। इससे वे अलग अलग रहेंगे। क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपका दोबारा गर्म किया पिज्जा सूख जाए, तो उसे दोबारा गर्म करते समय ओवन में 1 कप पानी रखें। चाकू की बजाय चम्मच का उपयोग करके आसानी से अदरक छीलें। दूध को गिरने से रोकने का एक रहस्य है। बर्तन के ऊपर एक लकड़ी का चम्मच रख दें, इससे दूध गिरने से बच जाएगा। नरम आटा गूंथने में माहिर नहीं है तो चिंता ना करें, बस आटे को नरम बनाने और इसे लंबे समय तक ताज़ा रखने के लिए थोड़े दूध के साथ गूंथ लें। आलू को तलने से पहले उबाल लें, इससे वे जल्दी पकेंगे और कम तेल खाएंगे। मिक्सर या ग्राइंडर में थोड़ा नमक पीस लें ताकि उनके ब्लेड तेज रहें और लंबे समय तक काम करें। तली भुनी चीजों में बहुत ज्यादा कैलोरी होती है। वैसे भी इस तरह के फूड्स आइटम तेल में तले जाते हैं, यानी इसमें काफी ज्यादा मात्रा में फैट होता है। इसलिए इसका सेवन करने से शरीर में पानी की कमी हो सकती है और फैट की मात्रा बढ़ सकती है। इस तरह की चीजों से रोजाना सेवन करने से वजन बढ़ने लगता है। अगर आप खाना खाने से पहले 2 खजूर खा लेते हैं तो आपका खाना जल्दी हजम हो जाता है और आपका पाचन दुरुस्त बना रहता है। चाय के दाग साफ करना बहुत मुश्किल होता है, पर अगर आपके कपड़ों पर चाय गिर जाती है तो आप उसमें मक्खन लगा दें। उसके बाद चाय के दाग खत्म हो जाते हैं। गले की खराश को दूर करने के लिए 2 से 3 तुलसी के पत्तों को पानी में उबालें और उससे गरारे करें। कुछ ही समय में गले की खराश में आराम मिल जाएगा। सौंठ को पीसकर पानी में खूब देर तक उबालें।
जब एक चिधाई रह जाए तो इसका सेवन गुनगुना होने पर दिन में 3 से 4 बार करें। खांसी में तुरंत फायदा होगा। जो लोग दही का ज्यादा सेवन करते हैं उनको कभी भी कोई इन्फेक्शन नहीं होता है। जो लोग रात के समय या सोने से पहले चाय पीते हैं उनको सर दर्द की बीमारी हो जाती है। अगर आप सूखे पुदीना पत्ते का पाउडर रायते में डाल देंगे तो ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट हो जाएगा। या रायता को सर्व करने से पहले आप इसमें हींग, जीरा और लाल मिर्च का तड़का भी लगा सकते हैं। ऐसा करने से स्वाद बहुत ही अच्छा हो जाता है। अगर आपके हाथों में पीलापन दिख रहा है तो इसका मतलब है आपके शरीर में आयरन की कमी हो रही है। आयरन की कमी को दूर करने के लिए मीट चिकन, ब्रोकली, हरे पत्तेदार सब्जियां, किशमिश, अंडे, बीन्स, नट्स, मटर, दालें आदि को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। और घर का खाना लोहे की कढ़ाई में बनाएं। इससे आपके शरीर में आयरन की कमी दूर होगी। सुबह की धूप शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। इससे शरीर को भरपूर मात्रा में विटामिन डी मिलता है जो हड्डियों को मजबूत बनाता है। धूप सेकने से कई तरह की स्किन प्रॉब्लम भी दूर होती है। शरीर की ताकत के लिए जौ का आटा 2 चम्मच जौ के आटे में 3 चम्मच पानी डालकर पकाएं। जब आटा ब्राउन हो जाए तो उसमें 1 कप दूध डालकर पकाएं। फिर शहद डालकर सुबह शाम घुट घुट कर पी लें। इससे शरीर में ताकत भी आएगी और जोड़ों के दर्द में भी आराम मिलेगा। जो लोग सुबह उठने के बाद सबसे पहले 1 गिलास नींबू पानी पीते हैं, नींबू पानी पीने से चेहरे पर निखार आने लगता है। साथ ही मोटापा कम करने में भी बहुत ही मदद मिलती है। इस वीडियो में बताई गई जानकारी एक सामान्य कार्य के लिए है। किसी भी बीमारी से पीड़ित होने पर डॉक्टर से सलाह लेकर ये नियम को अपनाएं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको मेरी बताई गई जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ऐसी ही जानकारी और टिप्स की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें ताकि जब भी मेरी न्यू वीडियो में अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और अपना ख्याल रखिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।